बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ कौवा और लोमड़ी को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है अध्याय 7। एक पेड़ की डाली पर कौवा बैठा हुआ था। उसकी चोंच में एक रोटी थी। उस चोंच यानी उसके मुंह में एक रोटी थी। वह उस रोटी को खाने ही वाला था कि पता नहीं कहाँ से यानी न जाने कहाँ से लोमड़ी आ गई। उसकी चोंच में रोटी को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया, यानी लोमड़ी उसकी रोटी को खाना चाहती थी। लोमड़ी ने किसी तरह से उससे रोटी को लेना चाहा। लोमड़ी ने कौवे की तरफ देखा और कहा, प्यारे भाई कौवा, नमस्कार, बहुत दिन बाद दिखाई पड़े हो। कौवा लोमड़ी की आवाज सुनकर चुप रहा। वह जानता था कि बोलने पर रोटी उसकी चोंच से गिर जाएगी, यानी रोटी उसकी चोंच से निकलकर लोमड़ी को मिल जाएगी, इसलिए वो चुप रहा। कौवे को चुप देखकर लोमड़ी ने दूसरी चाल चली और बोली, प्यारे कौवे भाई, तुम्हारे पंख कितने सुंदर है। सुना है कि तुम बहुत अच्छा गाते हो। मुझे भी अपना गाना सुना दो। मैंने अभी तक आपका गाना नहीं सुना है। कौवा अपनी प्रशंसा यानी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ। अब उससे रहा नहीं गया। उसने गाने के लिए अपनी चोंच खोल ली थी कि रोटी नीचे गिर गई, यानी अब मुंह से निकलकर रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी ने झट से रोटी को अपने मुंह में दबा लिया और वहां से चली गई। बेचारा कौवा अपनी मूर्खता पर यानी अपने पागलपन पर पछतावा रहा। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि जो नासमझ होते हैं वे कौवे की भांति ही पछताते हैं, यानी किसी भी काम को करने से पहले उसको पूरा समझ लें, तब हम कुछ बोले और तब हम कुछ करें। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ के आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।